जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 27 को कवर करेंगे। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो सेशन का पहला प्रश्न आपके सामने है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। चलिए आप सभी लाइव चैट में आंसर बताएंगे। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो देखिए यहाँ पे पहले प्रश्न का आंसर जो ही बच्चे डी ऑप्शन बता रहे हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। हेनरी बैकुरल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। देखिए सी ऑप्शन में है मैडम क्यूरी, तो इन्होंने रेडियम की खोज की थी, यहाँ पे लिख देते हैं। और जोसेफ प्रिस्टले की बात करें तो इन्होंने ऑक्सीजन की खोज की थी। तो सभी पॉइंट को ध्यान रखना है आपको। दूसरा प्रश्न है, एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है। और देखिए प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर बताना है, तभी आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन होगा। तो एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था? तो यहाँ पे जो ये बच्चे सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किया था। रॉन्टजन ने एक्सरे का पता लगाया था। रॉबर्ट हुक कोशिका की खोज। आगे देखिए 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? चलिए आप सभी तीसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। और देखिए अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो बहुत ही शानदार, बिल्कुल सही जवाब है होमी जहांगीर भाभा, याद रखना है। सी ऑप्शन सही जवाब है, होमी जहांगीर भाभा। और देखिए ये जो है भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक है। और देखिए एक पूछा जाता है, भारत का मिसाइल मैन कौन है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत का मिसाइल मैन है। E बराबर MC स्क्वायर का प्रतिपादन किसने किया था? चलिए चौथे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। E बराबर MC स्क्वायर, इसका प्रतिपादन किसने किया था? तो इस प्रश्न का आंसर सभी को पता है, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत भी दिया था। याद रखना है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का खोज किया था। गैलीलियो ने दूरबीन का पता लगाया था, याद रखना है। सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। चलिए आप सभी 5 के लिए आंसर बताएंगे। अभी हमने आपको बताया था सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, आइंस्टीन ने दिया था, याद रखेंगे। देखिए बी ऑप्शन में है डार्विन, यानी कि चार्ल्स डार्विन, इन्होंने जैव विकास का सिद्धांत दिया था। और देखिए दोस्तों, प्रश्नों के साथ हम आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बता रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुने। एग्जाम में प्रश्न बनता है और आपका रिवीजन भी होता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? और आप सभी डेली क्लास को अटेंड करें। क्लास का टाइमिंग है डेली रात 8:30 बजे से। और ये क्लास मध्य से सिपाही के लिए भी इम्पोर्टेंट क्लास है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, बेंगलोर में स्थित है। चंद्रशेखर वेंकट रमन, यहाँ पे वेंकट होगा। चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला? चलिए आप सभी 7वें प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो याद कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मार्क करके रखिए। 1930 में मिला था। यहाँ पे डायरेक्ट आपको दे देगा CV रमन, शॉर्ट नेम है। इनको 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला, याद रखेंगे। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी?
बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, आप सभी आंसर करते जाएंगे। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? और इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पे 8वें प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे ए बता रहे बिल्कुल सही जवाब है। रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन की बात करें तो जेम्स चैडविक, ध्यान रखना है। क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी? ये प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। देखिए ये जो यंत्र है क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र, इससे क्या किया जाता है? तो पौधे की वृद्धि को मापा जाता है। और इसकी खोज किसने किया था? तो जगदीश चंद्र बोस। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है? चलिए आंसर बताइए फटाफट से, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है? तो यहाँ पे सही जवाब है मेघनाद साहा, ध्यान रखना है। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? और देखिए आपके जितने भी प्रश्न सही हो रहे हैं आप लोग कॉपी में लिख कर रखिए, फिर सेशन के लास्ट में आपको अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताना है। मैं सभी के स्कोर को चेक करूंगा। तो यहाँ पे 11वें प्रश्न का आंसर है एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक सर्जरी का खोज किया था। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र का पता लगाया था। प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? देखिए सार्क, यहाँ पे लिखते हैं SAARC। इसकी स्थापना कब होती है पूछा जाता है। 1985 में सार्क की स्थापना होती है। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में सार्क का हेड क्वार्टर है। और इसका प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था बांग्लादेश ढाका में। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का प्राथमिक कार्य है? तो दोस्तों याद कर लीजिए, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? तो देखिए सही जवाब है लेन देन को सुविधाजनक बनाना। ये मुद्रा का प्राथमिक कार्य है। मिर्च में तीखापन का कारण क्या है? चलिए 16 के लिए आंसर बताएंगे फटाफट से। मिर्च में तीखापन का कारण क्या है? बहुत ही शानदार है, बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। कैप्सेसिन के कारण मिर्च में तीखापन होता है। लाइकोपिन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। अधिवृक्क में अल्पस्राव से कौन सा रोग होता है? चलिए आप सभी 17 के लिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो आप सभी सेशन को दिल से एक बार जरूर लाइक करें। तो अधिवृक्क में अल्पस्राव से कौन सा रोग होता है? याद कर लीजिए एडिशन और कॉन्स, ये 2 रोग होता है। यहाँ पे किन्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा सी ऑप्शन, ए और बी दोनों। ताशकंद समझौता कब हुआ था? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, फटाफट से आंसर करते जाएंगे। ताशकंद समझौता के बारे में हमने आपको पढ़ाया था। चलिए आंसर बताएंगे। तो यहाँ पे 18वें प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे बी बता रहे बिल्कुल सही जवाब है। 1966 में ताशकंद समझौता होता है। 1972 में कौन सा समझौता हुआ था? तो शिमला समझौता, याद रखना है। शिमला समझौता 1972 में। 1954 में कौन सा होता है? पंचशील समझौता। इन सभी समझौते को याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। ताशकंद समझौता 1966, शिमला समझौता 1972, पंचशील समझौता 1954। प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। बिहार मध्य से सिपाही में भी पूछा जा सकता है, इसको याद कर लें, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन सा है?
तो यहाँ पे जो ही बच्चे 20 का सी बता रहे बिल्कुल सही जवाब है, नाभिकीय बल है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? चलिए किसके लिए आंसर बताइए। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर जो बच्चे बी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, ये अरस्तु का कथन है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तेंदुलकर समिति के अनुसार गरीबी रेखा के अनुमान के लिए प्रति माह प्रति व्यक्ति आय क्या है? चलिए आंसर बताएंगे। इस तरह के प्रश्न कभी कभी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो याद कर लीजिए, अच्छा रहेगा। तो शहरी क्षेत्र के लिए 1000 रुपया है और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 816। तो देखिए यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा, यहाँ पे 816 कर लेंगे। त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किसने की थी? चलिए 23 के लिए आंसर बताएंगे। तो दोस्तों त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश जो है कोठारी समिति ने किया था। किस विटामिन की कमी से हेमरेज होता है? आप लोगों ने सुना होगा ब्रेन हेमरेज, तो ये किस विटामिन की कमी से होता है? तो देखिए ये होता है विटामिन के की कमी के कारण। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? फिलोक्विनोन। और इसी विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन ई की कमी से क्या होता है? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सर्वप्रथम राष्ट्रीय नीति किस वर्ष अपनाई गई? बहुत ही शानदार लेवल का प्रश्न है, आंसर बताएंगे। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सर्वप्रथम राष्ट्रीय नीति जो है ये अपनाया गया था कब? 2001 में। किसके दौरान आधिक्य बजट की संस्तुति की जाती है? तो देखिए दोस्तों आधिक्य बजट की संस्तुति जो की जाती है ये तेजी के दौरान, याद रखेंगे, तेजी के दौरान। ओपीवी का टीका किससे संबंधित है? चलिए 27 के लिए आंसर बताएंगे। ओपीवी इसका फुल फॉर्म होता है ओरल पोलियो वायरस वैक्सीन। यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? तो 27 का आंसर हो जाएगा बी, ये है पोलियो रोग से संबंधित है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य में शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है, हमने आपको काफ़ी बार बताया है। चलिए आंसर बताएंगे। देखिए यहाँ पे 27 नंबर में एक ऑप्शन है सी, क्षय रोग के लिए जो टीका दिया जाता है बीसीजी का टीका दिया जाता है। तो इसे भी याद कर लीजिए, बीसीजी का टीका किस रोग से संबंधित है? तो क्षय रोग से। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश। और सबसे कम पूछे तो हरियाणा है, याद रखिए। और लिंगानुपात सिर्फ पूछे, शिशु हटा दिया जाए, यहाँ पे लिंगानुपात सर्वाधिक पूछे तो केरल राज्य की है। बहुत दिनों के बाद ये किसकी रचना है? तो देखिए दोस्तों बहुत दिनों के बाद ये जो रचना है नागार्जुन की रचना है, याद कर लेंगे, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नागार्जुन की रचना है। निम्नलिखित में से कौन सी बस्ती प्रारूप सड़कों, नदियों या नहर, यहाँ पे नहर होगा, नहरों के सहारे विकसित होता है? तो देखिए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा सी, रैखिक, याद रखेंगे। डोबर जलडमरू मध्य अलग करता है। चलिए 31 के लिए आंसर कीजिए। डोबर जलडमरू मध्य अलग करता है। तो देखिए ये अलग करता है किसको? ब्रिटेन और फ्रांस को, याद रखेंगे, ब्रिटेन और फ्रांस को अलग करता है। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय किस सभ्यता से है?
चलिए 32 के लिए आंसर बताएंगे। मेलुहा शब्द का अभिप्राय किस सभ्यता से है? और मेलुहा शब्द जो है मेसोपोटामिया के अभिलेख में वर्णित है। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सिंधु सभ्यता। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? चलिए आप लोग 33 के लिए आंसर बताएंगे और ये प्रश्न हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, देखते हैं कितने बच्चे आंसर बता पाते हैं। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त के द्वारा किया जाता है। आपको यहाँ पे 2 प्रश्नों का आंसर बताना है। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है और गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? आपको कमेंट बॉक्स में प्रश्न संख्या 33 लिखकर आंसर करना है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रथम विश्व युद्ध सबसे बड़ा योगदान था, यानी प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान क्या था? तो याद कर लीजिए, यहाँ पे सही जवाब है राष्ट्र संघ की स्थापना। राष्ट्र संघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 को होती है और इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा ये सिक्किम है। और सबसे ज़्यादा पूछे तो महाराष्ट्र। और परसेंटेज में पूछे सबसे ज़्यादा तो याद रखिएगा गोवा। इन सभी फैक्ट को याद रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक करें और अधिक से अधिक सेशन को शेयर करें।